नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का मैप। हर जिले को समझेंगे, कौन से जिले की कब स्थापना हुई है, मंडल को समझेंगे, देखेंगे कि कहाँ इंटरनेशनल बाउंड्रीज लग रही हैं, कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, लोकसभा सीट कहाँ कहाँ है, राज्यसभा सीटें कहाँ हैं, कितनी एससी की सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें हैं, ये सब हम देखने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी मैप से हम लेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो सीमा है वो कहाँ कहाँ और किस देश से लग रही है और किस राज्य से लग रही है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये आपको दिख रहा है चाइना, ठीक है, तिब्बत। तो यहाँ उत्तरकाशी के 3 जिले, जो ऊपर के 3 जिले हैं, ठीक है, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये आपका उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़। ये 3 जिले जो हैं वो तिब्बत या चाइना से टच होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आप देखिएगा नेपाल से कौन कौन से जिले लग रहे हैं, आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, 3 जिले ये हुए। तो ये वो 3 जिले हैं जो तिब्बत से हो रहे हैं और ये 3 जिले हैं जो नेपाल से हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं यहां लिख देता हूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाले जिले। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपने देखा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और फिर इधर देखिएगा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो पिथौरागढ़ तो यहां लिख ही चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे? चंपावत और उधम सिंह नगर। तो आप ध्यान अगर दें, अल्फाबेट कैसे हैं? यूसीपी, ठीक है, यूसीपी और यूसीपी। ठीक है, ये है आपका उत्तरकाशी, है ना, फिर ये है आपका चमोली, ये है आपका पिथौरागढ़, ये है आपका चंपावत, ये है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, तो कितने जिले हैं? आपने देखा 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगा रहे हैं। ऐसे कितने जिले हैं? हमारे 5 जिले हैं। सबसे ज्यादा किस जिले से अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है? तो आप देखेंगे कि ये पिथौरागढ़ जो है, इससे क्या लग रही है? आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लग रही है। तो सबसे ज्यादा किस जिले से लग रही है? आप लगाएंगे पिथौरागढ़। सबसे कम किससे लग रही है अगर हम देखें तो वो लग रही है आपके चंपावत से। ठीक है, देखिए कितने ऐसे हैं, अगर ये पूछ ले कि कितने ऐसे देश हैं जिनसे सीमा लग रही है, तो आपको पता चल गया। एक है चीन, ब्रैकेट में हम तिब्बत लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका नेपाल। मुझे लगता है समझ आया होगा इतना। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको पता चली कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहां कहां लग रही है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर अब देखते हैं मंडल। तो मंडल किस तरीके से है? भाई 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल है, एक आपका कुमाऊं है। ठीक है, तो मैं मंडल को दिखाता हूं। ये जो आपका ये सीमा है, ये क्या है? ये आपकी उत्तराखंड के 2 मंडल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत करता है इसे। ठीक है, एक हो जाएगा आपका कुमाऊं, एक हो जाएगा आपका गढ़वाल। ठीक है, तो ये आपका गढ़वाल हो गया, ठीक है, और ये आपका कुमाऊं हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने जिले आए? इसमें आए आपके 6। तो गढ़वाल में आपके कितने आए? गढ़वाल में आए 7 और कुमाऊं में कितने आए? 6 जिले। तो इनको अब क्योंकि आपने देखा मंडल के बारे में, आपने देखा, तो यहां अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं क्योंकि अब कुछ और लिखना चाह रहा हूं। अगर आपने देखा कि जो 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल और दूसरा है आपका कुमाऊं, है ना, तो गढ़वाल मंडल जो है, गढ़वाल आपका बना कब?
गढ़वाल मंडल आपका कब बना, तो ये बना 1969 में, ठीक है। और कुमाऊं मंडल जो है आपका पहले बन चुका था, ये कब बना था, ये बना था 1854 में, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, ये है नैनीताल, क्या है आपका नैनीताल, ठीक है। और जबकि गढ़वाल का क्या है आपका पौड़ी, ठीक है, क्या है पौड़ी। तो याद रखिएगा गढ़वाल कब बना 1969, और आपको याद होगा गांधी जी का जन्म कब हुआ था 1869 में। पूरे 100 साल बाद कौन बना, गढ़वाल मंडल, जिसका मुख्यालय क्या है पौड़ी। और कुमाऊं कब बना 1854 में, जिसका मुख्यालय क्या है नैनीताल। तो आपको दोनों चीजें समझ में आई, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि गढ़वाल जिले में आपके कितने, गढ़वाल मंडल में आपके कितने जिले हैं, तो 7 हैं। कुमाऊं मंडल में कितने हैं, 6 हैं, है ना। चलिए थोड़ा और अब देखते हैं। हमें मंडल पता चल गया, हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि किस मंडल का कौन सा मुख्यालय है। अब हम देखते हैं हर जिले की स्थापना कब हुई। प्रत्येक जिले की स्थापना को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको याद हो जाएगा, ये वीडियो में गारंटी है, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ आप देखिएगा, है ना। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। कुछ और फैक्ट भी हैं जो मैंने आगे लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये एक साथ बने, ये जिले मैंने माना कि ये क्या है, एक साथ बने, एक साथ बने तो 90, ठीक है, एक साथ बने तो ये बने 1960 में, 1960। और 60 में अगर आप राइमिंग करेंगे ना, ये 60 लिखा हुआ है और 60 को हम क्या पढ़ते हैं 7, तो एक साथ बने, एक साथ कौन से जिले बने, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। याद हुआ, उत्तरकाशी, चमोली जिला, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ एक साथ बने, क्योंकि एक साथ मुझे दिख रहा है, तो ये 1960, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं एक और शब्द मैंने राइमिंग में आपको बनाया हुआ है, तो वो है आपका कौन सा है, तो एक है आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। एक है आपका बागेश्वर, ठीक है, एक है आपका चंपावत, ठीक है, और एक है आपका ये रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, तो ये क्या हो गया RBC, RBC। मैं यहां लिख देता हूं RBC, ठीक है, RBC। या तो आप इसको टीम की तरह याद रखिएगा, है ना, रॉयल बेंगलोर चैलेंजर ऐसे कुछ, या रेड ब्लड सेल आप ऐसे भी याद रखते हैं। तो रेड ब्लड सेल अगर आपका साथ ना दे तो आप चले जाएंगे, है ना, साथ। तो ये भी क्या है, ये भी साथ है, RBC, RBC, है ना, RBC, ठीक है। तो RCB कर सकते हैं, RBC कर सकते हैं। अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर याद रखना चाहेंगे तो वैसे हो जाएगा वो टीम। तो टीम के प्लेयर अगर साथ में खेलेंगे तो ज्यादा सही है, ऐसा भी आप याद रखते हैं। या आप ऐसे याद रखते हैं कि रेड ब्लड सेल आपका साथ ना दे तो आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे, तो 1997, है ना। तो इसमें भी क्या आ रहा है 7। तो आपको 3 जिले यानी कि 6 जिले आपको याद हुए, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत 1997 में बने, साथ में बने, तो याद हो गया RBC। इसी तरीके से 1960 में ऊपर के 3 जिले बने, ठीक है, कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये भी आपको याद हो गया, ठीक है। और जिले हम देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। देखिए अल्मोड़ा और नैनीताल, तो यहां 2 जिले हैं, है ना, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में आप याद रखिएगा आम तोड़ा, है ना, आम तोड़ा राइमिंग, ठीक है। और नैनीताल में आप याद रखिएगा नानी। तो नानी के यहां से तुमने आम तोड़ा, ठीक है, नानी के यहां से क्या तोड़ा, आम तोड़ा। कितना तोड़ा, एक आम तोड़ा। कितना, एक आम, ठीक है, क्या तोड़ा, एक आम तोड़ा। तो याद रखना है एक आम, ठीक है, एक आम। तो 1891 एक से ही शुरुआत होगी और एक से ही खत्म। ऑप्शन आपको आसानी से याद हो जाएंगे, 1-2 बार थोड़ा सा समझना पड़ेगा पर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नानी के यहां से आपने आम तोड़ा, कितना तोड़ा, एक तोड़ा, 1891। और देखिए ये 18 और इधर से देखेंगे हम 19, ये 91 है, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो 1 और 9 है। तो आम तोड़ा, अल्मोड़ा और नैनीताल कब हो गए, आपके 1891 में हो गए। तो यहां हम लिख देंगे 1891, ठीक है। हर एक आपको याद हो जाएगा, हर एक आप, ठीक है। जैसे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर मैंने साथ में बताए थे, तो 1997, ठीक है, ये भी हो गया आपका बागेश्वर 1997। और ये 1960 मैंने आपको जिले बनाए रखे हैं, ठीक है।
तो ये रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ये कितना है आपका 1997। ठीक है, साथ में जिले थे ना, आरबीसी मैंने अभी लिख रखा है यहाँ पे 1997। अब कौन सा बना? टिहरी। देखिए तितली की तरह दिख रहा है टिहरी, है ना। टिहरी रियासत थी। पूरे उत्तराखंड में सबसे बाद में जो जिला बना, ठीक है, सबसे बाद में जो जिला बना वो कौन कौन से थे मैंने बता दिया वैसे, है ना। 1997 वाले जिले जो है वो सबसे बाद के हैं, ठीक है, चंपावत। ठीक है, तो अभी अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका तितली जैसा जिला है वो कौन सा? आपका टिहरी। ठीक है, टिहरी। तो टिहरी जो था, टिहरी कभी रियासत हुआ करता था। ठीक है, टिहरी क्या था? रियासत था। और यहां जो है पवार शासकों का अधिकार था, उनकी रियासत थी। तो ये 1 अगस्त, ठीक है, 1949, ठीक है, 1949, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को एक राजा है यहाँ पे मानवेंद्र शाह, क्या नाम है? मानवेंद्र शाह, याद रखिएगा, मानवेंद्र शाह। तो इन्होंने भारत में इसको मिलाया था। तो टिहरी रियासत को मिलाने वाला राजा कौन था? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या टिहरी रियासत जिला कब बना? ठीक है, टिहरी जिला कब बना? तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे मैंने समझा रहा हूं वो चीजें थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखिएगा। ठीक है, अब पौड़ी है, तो पौड़ी कैसे लिखते हैं हम? पौड़ी ऐसे लिखते हैं। और ये प देखिएगा, प, तो ये 4 हो गया, 0 हो गया, ये प हो गया, प, है ना। थोड़ा समझना है बस। पौड़ी, तो ये हो गया 1840। 1840 में कौन सा जिला बना? पौड़ी बना। हरिद्वार कब बना? तो ये बना 1988 में। ठीक है, 88। ठीक है, 880 यहाँ का क्या है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताइएगा 880 क्या है। तो 88 हो जाएगा, 1988। ठीक है, ये है देहरादून, तो ये है 1871 में। 1817 में ये स्थापना होगी इसकी, लेकिन जिला कब बनेगा? 1871 में बनेगा। ठीक है, एक बचा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये कब बना आपका? ये बना आपका 1995, 1995 में। उधम सिंह नगर जिला कब बना? 1995 में बना। एक बार मैं पूरा इसे क्लियर कर देता हूं, फिर हम देखेंगे कि कितना आपको याद हुआ। ठीक है, मैं लिख दूंगा, हर एक जिले को फिर से लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने याद किया है। ठीक है, चलिए चलिए आइए शुरुआत करते हैं। फिर से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा जिला कब बना। हम हर ट्रिक को मिटा रहे हैं, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बताइए देहरादून। देहरादून कब बना? देहरादून, ठीक है, याद हुआ क्या आपको? कमेंट करके बताइएगा कि याद हुआ क्या। ठीक है, एक बार देखने पे याद हुआ। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है याद तो हम याद करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। हालांकि देखिए 1960 मैंने बताया था, ये 3 जिले जो हैं ये साथ में बने, तो 1960। ठीक है, 1960 हो गए, 1960। इसी तरीके से मैंने बताया था रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। आरबीसी मैंने एक ट्रिक बताई थी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल। तो ये कितना था? आरबीसी 1997, 1997, 1997। ठीक है, और 1997, तो आपको आरबीसी पता चल गया 1997। ठीक है, उत्तरकाशी, साथ साथ में यहां भी लिखता चला जाता हूं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 1960, 1960। ठीक है, फिर आप देखिएगा, अब मैं देहरादून को देखता हूं, तो देहरादून जो है कब बना? 1871 में, 1871, 1871। हरिद्वार कब बना? 1988, 88 में। ठीक है, 88 की बीड़ी, यह याद रखिएगा। 880 यहाँ का मैंने कुछ बताया है, मतलब मैंने पूछा है, आप बताइएगा कि 880 यहाँ पे क्या है। ठीक है, फिर पौड़ी गढ़वाल, प में मैंने बताया था, प वाली शेप ऐसे मैंने बताई थी, है ना। तो ये हो गया 1840। ठीक है, पौड़ी। फिर टिहरी मैंने बताया था 1 अगस्त 1949, तो ये हो गया 1949। ठीक है, फिर देखिएगा ये हो गए, हाँ, फिर हो गया अल्मोड़ा और नैनीताल। मैंने दोनों बताए थे, ये दोनों मैंने बताए थे 1 नानी के यहां से आपने आम तोड़ा था, कब तोड़ा था? 1891 में आपने आम तोड़ा था। उधम सिंह नगर मैंने बोला, उधम सिंह नगर की एक बालिका हमारे यहाँ पढ़ती थी, कंचन, तो उसकी जो बर्थ ईयर था 1995 था, तो इसलिए मैंने ट्रिक बनाने की कुछ सोची नहीं, आप भी ऐसे याद रख लीजिएगा। उधम सिंह नगर हो गया 1995। कोई ऐसा जिला जो आपको याद नहीं हो रहा है मुझे बताइएगा। ठीक है,
तो आपको इतना समझ में आया कि हर जिले की स्थापना कब हुई, कौन कौन से मंडल हैं, आपको समझ में आया। ठीक है, कुमाऊं में कितने जिले हैं, गढ़वाल में कितने जिले हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा उतना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ही आप देख रहे हैं, वरना अब तक तो मुझे लगता है स्किप कर गई होगी वीडियो। ठीक है, तो अब देखिए, सिखाना उनको होता है जो नहीं जानते, उनको क्या सिखाना जो पहले से जानते हैं। इसलिए ये पहली वीडियो थी, तो मैं बस क्योंकि मैप से समझा दूं तो चीजें याद रह जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आंतरिक जिले देखते हैं हम देखते हैं कि कौन से आंतरिक जिले हैं। तो आंतरिक जिले किन्हें कहते हैं? ऐसे जिले जो अन्य जिलों से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ऐसे जिले जो अन्य ओर से चारों ओर से अन्य जिलों से घिरे हुए हैं। ठीक है, दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनसे घिरे हुए होंगे, तो ऐसे जिलों को हम देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ कौन कौन से हैं? एक अल्मोड़ा है, ठीक है, बागेश्वर है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है और टिहरी है। बाकी का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो चारों ओर किसी अन्य जिले से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हमें आसानी से याद हो जाएगा कि ये हैं 4 जिले, और 4 जिलों के लिए एक शब्द मैंने बहुत शानदार बना रखा है, ये है बारात। क्या शब्द है? बारात। तो बी से आपका बागेश्वर, बी से बागेश्वर, ठीक है, आर से रुद्रप्रयाग, ए से अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, और टी से टिहरी, टी से टिहरी। ठीक है, तो आपको याद हुआ बारात, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी, ये कौन से जिले हैं जो आंतरिक जिले कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा ऐसा जिला जिसकी सारे जिलों से सीमा लग रही है, या सबसे ज्यादा जिलों से सीमा लगती है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका पौड़ी। ठीक है, ये पौड़ी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब ऐसा जिला पौड़ी है जो 7 जिलों से सीमा लगाए हुए हैं। ठीक है, कितने जिलों से सीमा लगाए हुए हैं? 7 जिलों से सीमा लगाए हुए हैं। अच्छा, पौड़ी का ध्यान से देखिए कि पौड़ी की सीमा जो है वो गढ़वाल में कितने? गढ़वाल में, अब क्योंकि गढ़वाल में 7 जिले हैं, एक वो खुद हो गया, तो 6 जिले हुए। 6 जिलों में से एकमात्र जिला ऐसा उत्तरकाशी है, ऐसा एकमात्र उत्तरकाशी है जो पौड़ी से सीमा नहीं लगाता, पौड़ी से सीमा नहीं लगाता। कौन सा जिला है? वो उत्तरकाशी है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि गढ़वाल के 5 जिलों से लगा रहा है। ठीक है, किससे नहीं लगा रहा हमें ये भी पता चल गया कि वो कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, गढ़वाल के सभी जिलों से सीमा लगा रहा है, केवल एक से नहीं लगा रहा है सीमा। ठीक है, कौन सा? उत्तरकाशी से नहीं लग रहा है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? पौड़ी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पौड़ी की। कितने? ये गढ़वाल मंडल के। ठीक है, गढ़वाल मंडल के कितने जिलों से? 5 से। अच्छा, 2 जिले जो हैं वो किसके हैं? कुमाऊं के हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? तो आपको याद रखना है अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल, जहां की मैंने बात की थी आम तोड़ा। ठीक है, आपने एक आम तोड़ा 1891, आपने क्या तोड़ा? एक आम तोड़ा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, एक चंपावत पे भी हम कुछ ध्यान देंगे। चंपावत, तो चंपावत 1 2 3 4, ठीक है, यहां जो है 4 जिलों से सीमा लग रही है चंपावत की, और एकमात्र ऐसा जिला है कुमाऊं मंडल में जिससे इसकी सीमा नहीं लग रही। वो कौन है? आपका बागेश्वर। तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि चंपावत की सीमा कुमाऊं मंडल के किस जिले से नहीं लगती? तो आप बताएंगे चंपावत की सीमा कुमाऊं मंडल के बागेश्वर से नहीं लगती। और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैप में हम ध्यान दें तो यहाँ एक चीज है कि भैया यहाँ है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का जिला है, तो बागेश्वर भी है, पिथौरागढ़ भी है, चंपावत भी है, उधम सिंह नगर भी है, लेकिन उधम सिंह नगर नहीं लग रहा है। नैनीताल तो है, नैनीताल है, चंपावत भी है, पिथौरागढ़ भी है, बागेश्वर भी है, और उधम सिंह नगर से नहीं है। तो मैं पूछूं कि अल्मोड़ा से कुमाऊं मंडल का कौन सा जिला सीमा नहीं लगाता? तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर। ठीक है, अल्मोड़ा से कुमाऊं मंडल का कौन सा जिला नहीं सीमा लगाता है? तो वो कौन है? आपका उधम सिंह नगर। चलिए, यही फैक्ट के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकॉल कराता हूं जल्दी से, कि हमने पढ़ा कि
उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है, ठीक है, एक गढ़वाल मंडल है और एक है आपका कुमाऊं मंडल, ठीक है। जो कुमाऊं मंडल है वो आपका बना था 1854 में और आपका गढ़वाल मंडल है वो बना था 1959 में, 1969 में, ठीक है, 1969 में। मैंने 100 ईयर कंप्लीट होने के लिए बताया था कि किसी की बर्थ ईयर के 100 वर्ष कंप्लीट हो गए, कौन? गांधी जी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्या बताया आपको कि गढ़वाल में जो है, ठीक है, गढ़वाल में जो है आपके 7 जिले हैं, कुमाऊं में आपके 6 जिले हैं, ठीक है, गढ़वाल में आपके 7 जिले, कुमाऊं में आपके 6 जिले। यहाँ कौन से ऐसा पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है? मैंने बताया था नंदा देवी, है ना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन सा है? आपको कमेंट करके बताइएगा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो, ठीक है। हालांकि इन फैक्ट पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बताइएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में आपकी 5 सीटें हैं। लोकसभा में हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं? 5, ठीक है। अब ये वो 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा सीट्स हैं जहां कोई ना कोई प्रतिनिधि लोकसभा के में है हमारे राज्य से। तो जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार से वर्तमान में कौन है? रमेश पोखरियाल है। टिहरी से कौन है? राज्य लक्ष्मी शाह, ठीक है। अल्मोड़ा से कौन है? टमटा, अजय टमटा जी। अच्छा, ये जो सीट है ये रिजर्व है, किसके लिए? एससी सीट। तो पूछा जाए कि लोकसभा में उत्तराखंड की कौन सी सीट रिजर्व है, आप बताएंगे अल्मोड़ा। और यहां से जो सांसद है वो कौन है? अजय टमटा है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर है नैनीताल, नैनीताल से कौन है? अजय भट्ट। देखिए, अल्मोड़ा से भी अजय हैं और नैनीताल से भी अजय हैं। और मैंने अभी आपको याद कराया 1891, ठीक है, 1 यानी कि ए, ठीक है। तो यहां दोनों क्या है? अजय अजय हैं, ठीक है। और टमटा समुदाय एससी है ना, तो एससी सीट के लिए याद रखना अजय टमटा, जबकि नैनीताल में है अजय भट्ट, ठीक है। गढ़वाल, तो गढ़वाल में लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, है ना, बस मैं याद करा रहा हूं, ठीक है, तीरथ सिंह रावत, ठीक है। हरिद्वार में कौन है? आपको पता ही है, रमेश पोखरियाल निशंक है यहां से, हरिद्वार से। और टिहरी से आपको पता चल गया, लगभग आपको याद हो गए होंगे। 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट रिजर्व है, वो कौन सी है? आपकी अल्मोड़ा। किसके लिए रिजर्व है? वो पता चला आपको, एससी के लिए रिजर्व है। यहां देखिएगा, यहां है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं हमारे यहाँ। तो नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बनूनी, ठीक है, ये तीनों क्या है? हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद है।